गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल डूइंग गुड। कैसे हो आप सब? और यस, आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। बस आज मौसम बहुत अच्छा है और आज मेरा बहुत मन था आप लोगों के लिए एक व्लॉग शूट करने का। डेली व्लॉगिंग में क्या डालूं, क्या दिखाऊं, क्या पोस्ट करूं, थोड़ा सा हो जाता है। डेली सेम सेम चीज़ें देख देख के बंदा बोर हो जाता है। और गाइज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गले में बाल चला गया, मेरा खुद का ये वाला बाल गले में चला गया। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों बैठी थी। ये मैं रील बना रही थी, तो रील बनाते बनाते पता है अभी क्या हुआ। मतलब एक गाना था जिस पे मैं रील बनाने की सोच रही थी काफ़ी टाइम से, कि लाइन्स सुनी तो यार मुझे रोना आ गया। और ऐसा वैसा गाना नहीं था, बहुत ही पुराने ज़माने का गाना है। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो सुनना, रोना आपको भी आ ही जाएगा। गाने का नाम है वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। बहुत ही पुराना गाना है और गाने की जो लाइंस थी लिटरली मुझे मेरी नानी की याद आ गई, क्योंकि उसमें कुछ लाइंस ऐसी है रिलेटेबल। एनीवेज, तो मतलब फिर मैंने वो रील बनाई, क्योंकि क्या होता है हम उन गानों से रिलेट करते हैं जो रिलेटेबल होते हैं, राइट। ओके गाइस, तो जो मैं क्या बता रही थी कि पापा उस दिन सुन रहे थे तो ये गाना मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार इस पे रील बन सकते हैं। मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं बनाऊंगी, मैं रो जाऊंगी या कुछ भी ऐसे करके। मैंने सोचा यार अच्छी बन सकती है, लाइन्स अच्छी है, प्यारी है, तो इसलिए। अभी भी देखो मैं रोई नहीं हूँ, पर हाँ थोड़ी सी मेरी आईज वाटरी हो गई थी, क्योंकि यार गाना है ही इतना प्यारा। अगर मैं आपको यहाँ सुना सकती हूँ, मैं ज़रूर सुनाती। अगर आप ब्लॉग देखोगे उसके बाद अब ये गाना ज़रूर सुनना, आपको भी मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं है, तो लाइफ का पार्ट है लोगों का आना जाना। पर ये बहुत बोलना आसान होता है कि लोगों का आना जाना लाइफ का पार्ट है। एक्चुअल में जो हमारे अपने होते हैं, अगर हम ये सोचते भी हैं ना तो गूज़बम्स आ जाते हैं और रोना आ जाता है भाई। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अपनी नानी की याद आ गई थी, बिकॉज शी इज़ नो मोर। आई लव यू नानी। मेरी नानी बहुत क्यूट थी, पता, बहुत क्यूट। सबकी नानी क्यूट होती है, मेरी नानी भी क्यूट थी, मेरी नानी ज़्यादा क्यूट थी। तो गाइज़, जैसे कि आपको अपने गणेश जी से भी नहीं मिलवाया, आपको पता भी नहीं होगा कि हमने गणेश जी रखे हुए हैं। तो हर साल हम अपने घर में गन्नू बाबा को लाते हैं, ठीक है, और उनके लिए डेकोरेशन करते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो मैं आपको अपने गणेश जी भी दिखाऊंगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स बने हैं सोसाइटी में, ठीक है, जो कि आउट ऑफ कंट्री के हैं, नाइजीरियंस हैं और कुछ साउथ अफ्रीका के हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री के हैं, इंडिया का कोई भी नहीं है। उनके साथ प्लान बन रहा है नेक्स्ट ब्लॉग का, तो मैं उनसे भी आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ। हो सकता है तो वो शाम को पूजा में आए, और अगर नहीं आए तो मैं एक सेपरेट ब्लॉग बना दूंगी उनके लिए, है ना। काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग भी नहीं आया, ऐसा नॉर्मल ब्लॉग जिसमें हम बैठे हैं और बातचीत करें। तो मैं आपको सबसे पहले अपने गणेश जी दिखाऊंगी, और मैं बता दूं मम्मी अंदर सो रही है, ठीक है, और भाई है, पापा होटल पे गए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो इस ब्लॉग में क्लियर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड। जैसे कि पहली चीज़ तो ये कि देखो, आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, आप ज्वाइन हो मुझसे, आप मुझसे मिले हो और मेरी फैमिली मेम्बर बन चुके हो, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि मैं स्टडी क्वालिफिकेशन इन सब चीज़ों में क्या कर रही हूँ। क्या मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करती हूँ, क्या मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये फितूर है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सारा दिन फ़ोन चलाते हैं, पढ़ती लिखती नहीं है क्या। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। मैं आपको बताऊँ, पहले तो मेरी स्कूलिंग, हम दिल्ली में रहते थे सबसे पहले, हुई हूँ और दिल्ली में ही रही हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेरी 9th क्लास के बाद हम लोग ग्रेटर नोएडा में आए। हम लोग ग्रेटर नोएडा में नहीं रहते थे, गाँव हमारा यहीं पर है, लेकिन हम जो थे वो दिल्ली में रहते थे। तो अब दिल्ली से हम 9th क्लास में यहाँ पे आए हैं। दिल्ली में मैंने अपनी 8th क्लास तक अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग की समरविल से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर मैंने अपना कॉलेज किया। उसके बाद बहुत टाइम तक मुझे समझ में नहीं आया। पहली बात तो मुझे स्कूल टाइम पे ही नहीं समझना था एक्चुअली मुझे करना क्या है। नहीं, मुझे कॉमर्स स्ट्रीम नहीं लेनी, बिकॉज मुझे मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कॉमर्स तो मुझे बिल्कुल नहीं लेनी थी। और मैंने सुना है फिज़िक्स भी ऑलमोस्ट मैथ्स की तरह ही है, तो मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, इसीलिए मैंने वो नहीं ली। मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली, मतलब आर्ट साइड, और उसके बाद मैंने अपना ड्यू में एडमिशन लिया। ड्यू में एडमिशन करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद भी मेरे को तब तक भी नहीं समझ में आया कि एक्चुअल में करना क्या है। अगर आप इस चीज़ में, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्कूल में है मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो उन्हें मैं बोलूँगी कि अगर आप सच में जानना चाहते हो, इससे रिगार्डिंग ब्लॉग चाहते हो कि क्या करना है, कैसे अपना फील्ड चूज़ करें, क्या करें क्या नहीं करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इसका एक सेपरेट ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन मैं आपको इधर ये बता रही हूँ
कि फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब मैंने स्कूलिंग वगैरह करी। उस स्कूलिंग वगैरह के बाद कॉलेज में मेरा स्टार्टिंग से था, क्योंकि टीचर्स जो थे ना वो हमें कभी ये नहीं कहते थे कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या इसमें लेना है। वो हमेशा हमें यही कहते थे, जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं, कट ऑफ हाई जाती है, दिस दैट। तो हमें लगा यार ड्यू कोई चीज़ ही होगी, और है भी भाई, देखो वैल्यू तो है जो बात है ड्यू की भी, पर किसी ने ये नहीं कहा कि एमिटी में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, किसी ने भी नहीं कहा। तो टीचर्स हमें हमेशा से यही बोलती थी कि ड्यू 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 ड्यू, तो दिमाग में ड्यू की रट लगी हुई थी। तो ड्यू में एडमिशन मिल गया तो बड़ी खुशी हुई, ग्रेजुएशन भी हो गई मेरी, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद 1 साल मैंने अपना वेस्ट कर दिया, ये मान सकते हो आप, किसी तरीके से। और वो वेस्ट नहीं बोलूँगी, वो मतलब मम्मी पापा को लगता है कभी कभार कि वेस्ट हुआ है, साइड बाय साइड आप अपना कोर्स कर सकते थे। लेकिन मैंने क्या किया, 1 साल मैंने अपना जो दिया था मेकअप आर्टिस्ट का, मैंने कोर्स नोएडा 18 से सीखा, और उसके बाद मैंने उसमें फर्स्ट पोजीशन ली, फर्स्ट पोजीशन भी आई मेरी उसमें। वहाँ पे मैंने हेयर डू और अपना मेकअप सब कुछ सीखा, सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट बनी प्रोफेशनली। अब मैं फ्रीलांसिंग वर्क करती हूँ, फ्रीलांस करती हूँ सारा का सारा जो भी होता है। और उसके साथ साथ मुझे वहाँ पे जब मैं अकेडमी में थी, फ्रीलांस मॉडलिंग का भी आने लगा था, लाइक कि आप हमारी ब्राइड के लिए एज मॉडल आ सकते हो क्या, ये वो। तो ऐसे ऐसे शूट्स भी आने लगे मेरे पास। 1 साल मेरा इसी में चला गया, लाइक पूरा मेकअप करना और किसी की मॉडल बनना और ये सारी चीज़ों में मेरा चला गया। उसके बाद कहीं जाके मैंने बहुत सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट रहा है ना यार शुरू से, वो कैमरा, व्लॉगिंग, वीडियोस, मतलब स्क्रीन जो है ना, मेरी मेन जो मेरा इंटरेस्ट रहा है वो मेकअप, स्क्रीन। मगर पढ़ाई के अलावा मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं कंफर्म था कि फैमिली अलाउड करेगी नहीं करेगी, पर ना है ना लाइफ में वो आप कहीं ना कहीं से कर ही लेते हो। मतलब मैंने फिर अभी कुछ टाइम पहले से व्लॉग करना स्टार्ट किया कि चलो व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। चला कि यार सपोर्ट नहीं मिल रहा, अभी भी इतना नहीं, अभी भी मैं फ्रेशर ही हूँ, देखो इतना सपोर्ट मिल नहीं रहा। बट जितने भी आप लोग हो, मैं उन लोगों से बहुत खुश हूँ। और मैंने एक चीज़ सीखी है कि जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। ऐसा एक्टिव हुई सोशल मीडिया पे मुझे ग्रोथ हुई, मैं कंटिन्यूस रहने लगी। साथ के साथ पढ़ाई में मैं क्या कर रही थी, तो मैंने आपने सुना होगा इग्नू में मैंने अपना एडमिशन लिया। पहले तो इग्नू वालों ने मेरा बड़ा दिमाग ख़राब किया भाई, एडमिशन हो ही नहीं रहा था। हो क्या रहा था, फीस कट गई, सब कुछ कट गया, लेकिन एडमिशन कंफर्म नहीं होता। बड़ी मुश्किलों के बाद मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद कहीं जाके मुझे पता चला कि हाँ भाई अब ये तो, फिर मैं मास्टर्स कर रही हूँ, और मास्टर्स मेरी ओपन से ही हो रही है, लाइक ओपन से ही कर रही हूँ, क्योंकि यार रोज़ का अप डाउन ट्रैवल करना अब मेरे बस की बात है नहीं। मुझे पता था कि जो मैं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, वो एक काइंड ऑफ लाइक एक क्वालिफिकेशन हो गई कि हाँ भाई ये डिग्री है मेरे पास, ये सारी चीज़ें। लेकिन इंटरेस्ट जो है मेरा वो ये आपके सामने है, आना है, ठीक है, चाहे वो अब हो या वो चाहे शादी के बाद हो या जब जैसा भी हो, मुझे इसी फील्ड में रहना है। और चाहूँ तो मुझे अलग अलग, मैं एक स्पेसिफिक फील्ड में नहीं रहना चाहती, मैं हर एक फील्ड को ट्राई करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हूँ, मतलब समझ से बाहर। इसलिए ये चीज़ें क्लियर कर दी कि बहुत सारे लोगों को, देखो तुम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग से मेरे साथ हो। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है ना, आगे मैं क्या करूँगी वो सब आपके सामने होगा। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं पापा मम्मी सोशल मीडिया को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो ये देखो, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, झूठ, और मेरी मम्मी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लाइक जैसे होता है ना, मैं बता रही हूँ कि मुझे फीमेल बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि है, नहीं है मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड। मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम सोच नहीं सकते। मैं उनसे हर तरह की बात शेयर करती हूँ, वो हर तरह की मुझसे बात शेयर करती है। मम्मी के साथ तो मेरा ऐसा बॉन्ड है कि वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, मौजना, घूमना, व्लॉगिंग श्लॉगिंग, मॉडलिंग शॉगलिंग, जो करना है करो भैया। पापा का ये है कि पापा अपनी जगह जिन चीज़ों पे होता है, पापा को जो नहीं पता होता पापा पूछ लेते हैं। पापा को लगता था वेस्ट ऑफ टाइम है, भाई तुम क्या कर रहे हो, तो वेस्ट ऑफ टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा, जब तक आपकी अर्निंग नहीं हो रही वहाँ से तो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि किसी को रोक के बोला जाए आपका नाम ये है ना, तो वो तो सबके पेरेंट्स को अच्छा लगता है। और ऐसा मेरे साथ होने लगा है, टच वुड, सच्ची बता रही हूँ, मेरे साथ हो चुका है 6-7 बार ये थी। तो जब हम जगत फार्म गए या 1-2 मॉल में गए या हॉस्पिटल्स में जाते हैं कभी किसी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पे अक्सर ऐसे कुछ मेरे जो लोग
व्लॉग देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस कभी देखी होगी, ऐसे लोग मिल जाते हैं और फिर वो बोलते हैं आप दिव्या हो ना, आप ये हो ना, वो ना। मेरा बैड लग ये रहा है कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही होती हूँ उस वक्त, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। और उस वक्त मैं हमेशा ऐसी चली जाती हूँ बेली बन के, लाइक विदाउट मेकअप और ऐसे घूम रही हूँ लोअर टी शर्ट में। तो एनीवेज गाइस, तो ये सारी चीज़ें देख कर ना पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि हाँ चल, इसका मतलब लोग जान रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। वैसा होता है तो पापा को पता चला तो पापा सपोर्ट करने लगे। ऐसे पापा कुछ मना नहीं करते, पापा भी बहुत अच्छे मेरे, सपोर्ट करते हैं। भाई तो मेरा है ही अच्छा, और छोटी सी फैमिली है, नज़र ना लगे, ठीक है। मैंने उनके बारे में भी आपको बता दिया इस व्लॉग में। और अगर हम बात करें डेटिंग लाइफ की, तो वो उसका व्लॉग अगर आप चाहते हो तो वो अलग से मिल जाएगा। एक बात और बतानी है, वो ये है कि यार मतलब ना, घर तुम सबको पता है 40 के अबव एज के बाद इंसान की बॉडी जो होती है वो बीमारियों का घर बन जाती है। मेरे पापा को 2009 से शुगर डायबिटीज़ है, और उसके बाद मतलब डायबिटीज़ इज़ अ स्लो पॉइजन, राइट। और उसके बाद ना पापा की उसकी वजह से बीपी प्रॉब्लम हुई, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो गई, फिर उसके बाद किडनी प्रॉब्लम हो गई। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम की वजह से पापा हैवी दवाइयों पे चल रहे हैं, दवाइयाँ चल रही है पापा की। तो इस वजह से वो अपनी चीज़ों को मतलब अगर गड़बड़ा जाती है, इधर उधर हो जाता है, मेरे पापा मैनेज कर लेते हैं। पर मेरी मम्मी जो है वो थोड़ा सा है कि वो घर के कामों में ज़्यादा हैं और अपने ऊपर ध्यान थोड़ा कम देते हैं। मम्मियाँ सबकी ऐसी होती है। मम्मी और अपना टेस्ट करवाया था तो पापा का जो था मतलब प्रॉब्लम्स, जो पापा की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो मतलब जहाँ पे थी वहीं पर है, बड़ी नहीं है, टचवुड, कम भी नहीं हुई, वो गलत है, पर बड़ी नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जो मम्मी की प्रॉब्लम है, मम्मी को स्टार्टिंग में जब हमने एक बार टेस्ट कराया था तो मम्मी का जो डायबिटीज़ था वो बॉर्डर पे था, लाइक हो सकता था प्री डायबिटिक थी वो, ठीक है। तो अब जो उनका आया है वो डायबिटिक में आ चुका है। तो मतलब कल रिपोर्ट आई है। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था। एक दो रीज़न्स ये भी हैं हमारे व्लॉग्स ना डालने के। मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा, अपने अकाउंट में भी डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं मतलब हमारे नोन्स में, उनसे पूछा कि क्योर हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो क्योर नहीं हो सकती है। अगर टाइप 2 में नहीं है तो टाइप 1 तक क्योर कर सकते हो। तो अब हम मम्मी को मतलब मम्मी की डाइट के थ्रू उनका जो भी है वो थोड़ा कम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि ये क्योर हो सकती है। को बोला मम्मी आप रोज़ सुबह उठोगी, रोज़ सुबह 45 मिनट, 45 से 40-50 मिनट आपको वॉक करनी है। उसके बाद आपको फिर योगा करनी है। 3 से 4 आसन हैं जो आपको करने हैं। सबसे जो मेन आसन है वो मंडूक आसन है, मंडूक आसन करना ही करना है। मैंने ये सारी चीज़ें अपनी मम्मी को बताई, वो कर भी रही हैं। कल से ही उन्होंने फॉलो कर दिया, कल ही रिपोर्ट आई, कल से ही फॉलो कर दिया है। स्टार्टिंग स्टेज है डायबिटीज़ की, तो शुगर बंद कर दो, कोशिश करो कि टाइप 2 से पहले आप उसे क्योर कर लो। तो क्योंकि डायबिटीज़ बहुत ही गंदी प्रॉब्लम है। तो बस ये सारी चीज़ें यार घर में रहती है, घर में उन्हीं के साथ रहते हैं, हम 4 लोग हैं, उन चारों में भी अगर 2 बीमार हो जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि कैसा फील होता है। किसी को शेयर भी नहीं करती हूँ क्योंकि पापा कहते हैं ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, बट ओवर थिंक अपने आप हो जाता है। मैं क्या करूँ यार, कोई और होता तो नहीं करते, मम्मी और पापा की बात है तो ओवर थिंक तो हो ही जाता है प्रॉब्लम्स यार, घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं बता सकते, बट जो मेन प्रॉब्लम्स, जो रीसेंट प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको शेयर कर दी है। प्रॉब्लम है, पापा को बहुत नॉलेज है, ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो। मैं ये डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं ऐसी कुछ चीज़ें बता सकती हूँ जो करनी चाहिए दवाइयों के अलावा डायबिटिक पेशेंट को। और दूसरी चीज़ जो देखा है वो ये देखा है कि एलोपैथिक पे भरोसा करने से ज़्यादा आप होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पे जाइए अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो। है बाकी इट्स योर चॉइस, आपकी मर्ज़ी है। आप लोग खुद की बॉडी टू बॉडी होता है, पर हम लोग जो मतलब जो मैंने फ़ील किया, जो मेरे पापा ने देखा है, नोट किया है, हमने नोट किया है, वो यही किया है कि एलोपैथिक से ज़्यादा हमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पे जाना चाहिए। इतनी देर से मैं कैमरा के सामने हूँ, अब मैं आपको दिखाऊँगी गणेश जी। उसके बाद मैं बाहर, पता है बारिश का मौसम था बहुत तगड़ा वाला, आपको मौसम दिखाती हूँ पहले। गैस देखो अब आ गई है धूप, क्योंकि आप देख सकते हो नीचे पूरा गीला हो रहा है ना गीला, क्योंकि अब बारिश होके ख़त्म होके जा चुकी है, अब मौसम खुल चुका है। सो गाइस आर यू रेडी? 1 2 3 एंड स्टार्ट। गणपति बाप्पा मोरया। गाइस लुक एट हिम, अरे कितने क्यूटी पाए हैं, देखो गाइस। बाल देखना यार, सबसे प्यारे तो वही है गाइस, देखो ओए कितनी क्यूटी। इस बार जो आया ना, इस बार बाल रूप आया। तो गाइस आपको हमारे गनू बाबा कैसे लगे बताना। कितने लोग रखते हो
गनू बाबा को बताना कितने दिनों के लिए रखते हो, मतलब आप लोग रख सकते हो 11 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, इट्स योर चॉइस। हम पूरे 11 दिन के लिए रखते हैं। तो जब ये जाएंगे तब तो व्लॉग आएगा ही, लेकिन आज शाम की आरती का भी हम आपको व्लॉग दिखा देंगे। हाँ, और मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं सो रही हूँ 4 साढ़े 4 बजे के करीब, तो मुझे उठा दियो, मेरे लिए फीकी चाय बनाई हो, रिमेंबर फीकी चाय, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ होने से बचाना है, इसीलिए उनके लिए फीकी चाय बनानी है। अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत मीठा खाना तो खांड आती है, खांड यूज़ कर सकते हो। मुझे भी नहीं पता कि वो कैसी दिखती है, पर मैंने सुना है कि खांड डाल सकते हो आप शुगर की जगह पे। तो यस, तो अभी के लिए तो आई थिंक इतना बहुत है, ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। सो गाइज़, मैंने चढ़ा दिया पानी थोड़ा सा, मम्मी के लिए बना ली चाय। सो गाइज़, मैंने मम्मी को चाय बना के दे दी और अब उन्होंने बोला कि बिस्किट चाहिए, तो आप देखो प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम किसी भी ब्रांड को, बट या ये बिस्किट अच्छा। ओ तेरी लाइट चली गई, ये लो, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, जल्दी से अंधेरे में इस चीज़ का फ़ायदा उठा लो और बाल बांध लो। मत कर बेटा, कर लो। मैंने तो आधा व्लॉग शूट भी कर लिया। कौन सा? आधा बाहर बैठ के। हाँ तो बाहर थी। गैस देखो कैसे सो रही हैं, कह रही है मुझे मत ले व्लॉग में। मत कर। चेयर्स करो। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, मम्मी और मैं रेडी हैं विद आवर सॉन्ग। अभी बस स्क्रिप्ट सर्वे करके मुझे गाना चलाना है, मतलब आरती चलानी है, और हम पूरी तरीके से रेडी हैं आरती करने के लिए। तो चलो आप भी हमारे साथ आरती करो। तो गाइज, अब हमारी जैसे कि आपने देखा आरती हो गई है, ये रे बाबा, हमने इस पे गाने चला लेते हैं। और अब मम्मी कर रही है, मम्मी भोग लगा दिया, अब इनका लग बन रहा है भोग। और अभी हमने बहुत ज़ोर की आरती चलाई थी तो ये डर गए महाराज, ये इधर आके बैठ गए। और जिन फ्रेंड्स के बारे में मैं आपको बता रही थी कि वो आएंगे, आ सकते हैं आरती में, यार वो लोग आए नहीं, अब बिकॉज ऑफ सम रीज़न कहीं गए हुए थे, कहीं आज तो नहीं आए। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं स्विमिंग करने चली जाऊँ, मतलब फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं स्विमिंग के लिए गई तो सेकेंड व्लॉग शूट कर लूँगी। अभी हो गई है, बाबा को भोग लगेगा, एंड देन उसके बाद दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। व्लॉग कैसा लगा बताना, ठीक है। ये देखो, अभी हमने बाबा को चॉकलेट खिलाई है, क्योंकि खिलाते रहना चाहिए। इनकी फेवरेट चीज़ जो है वो है मोदक, ढोकला, ये तो इनकी फेवरेट है। तो इसी तरीके से हम मतलब करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनको ला के देते रहते हैं। अगर हमारे गणपति बापा कैसे हैं वो भी बताना, कि कैसे लग रहे हैं वो, कितने सुंदर है ना, क्यूट से, तो वो भी बताना तो आपको कैसा लगा। सो गाइज, इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग का एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, और एक बार ज़ोर से बोल दो गणपति बापा मोरया। तो इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग का एंड। टाटा बाय बाय, सी यू, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय।